दोस्तों, जब हम अफ्रीका का नाम सुनते हैं तो जहन में गुर्बत और भूख की तस्वीरें आती हैं। हमें लगता है कि वहाँ लोग रोटी के एक एक टुकड़े को तरसते हैं और पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता। लेकिन हकीकत में अफ्रीका के पास दुनिया के सबसे बड़े सोने के ज़खायर, हीरे जवाहरात के पहाड़ और तेल और गैस के बेशुमार ज़खायर मौजूद हैं। फिर भी यहाँ गुर्बत की सबसे बड़ी वजह करप्शन, बैरूनी मुदाखलत और इस्तेहसाल है। एक वक्त में दुनिया का सबसे अमीर आदमी मंसा मूसा भी अफ्रीका में था, जिसकी दौलत का आज के अरब पति भी मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन 15वीं सदी में यूरोपीय ताकतों ने जैसे बरतानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम ने अफ्रीका की दौलत पर कब्जा करके इसके बाशिंदों को गुलाम बना दिया और उनसे जानवरों की तरह मशक्कत करवाई, जिसकी वजह से अफ्रीका साल हर साल तक जवाल का शिकार रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ तब्दीली आई और आज इसी अफ्रीका के मुल्क बर्किना फासो में एक बहादुर मुस्लिम लीडर इब्राहिम ट्रावरे सामने आया है, जिसने अमेरिका समेत आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डाल कर बात करना शुरू कर दी है। बर्किना फासो, जो कि एक लैंडलॉक मुल्क है और उसके इर्द गिर्द माली, नाइजर, नाइजीरिया और घाना वाक़ है। अगरचे ये मुल्क गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है, लेकिन इब्राहिम ट्रावरे की क़यादत में ये मुल्क अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए मजबूती से खड़ा हो चुका है। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस अब तक बरवक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, ये 34 साला नौजवान आज यूरोप और अफ्रीका में इस कदर मशहूर हो चुका है कि लोग इसकी मुस्कुराहट के दीवाने हो चुके हैं। इसे उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर माना जा रहा है। लोग पूछते हैं कि ये नौजवान कौन है, इसका हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की नस्ल से क्या ताल्लुक है, किस तरह ये यूरोप को लगाम डालने वाला है। सबसे बढ़कर इसने पाकिस्तान के लीडर इमरान खान के बारे में ऐसे अल्फाज कहे कि पाकिस्तानियों का सीना फख्र से चौड़ा हो गया और वो अपने लीडर पर मजीद नाज करने लगे। इस अफ्रीकी लीडर ने कहा कि अमेरिका इमरान खान को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। यही वजह है कि आज ये नौजवान दुनिया भर में मौजू बहस बना हुआ है, क्योंकि इसने अफ्रीका के अंदर कई सिफारत खाने बंद कर दिए। यूरोप को साफ लफ्जों में कह दिया कि अफ्रीका सिर्फ अफ्रीकियों का है। यहाँ के सोने के पहाड़, गैस, तेल और हीरे जवाहरात सिर्फ अफ्रीकी अवाम के हैं। लिहाजा यूरोप की तमाम कंपनियां और ममालिक यहाँ से निकल जाएं, वरना मैं उनके साथ ऐसा सलूक करूंगा कि आने वाली नस्लें भी मिसालें देंगी। हत्ता कि इसने डोनाल्ड ट्रंप को भी साफ लफ्जों में वार्निंग दी कि अगर ताकत का घमंड दिखाया तो भरपूर जवाब देंगे और एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। बर्किना फासो का कल रकबा 2,74,200 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 49वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। इस मुल्क की 20% आबादी शहरों में जबकि 80% देहात में रहती है। शरह खानदगी के लिहाज से यहाँ अनपढ़ लोगों की तादाद सिर्फ 15% है और मुल्क में इस वक्त सिर्फ 10 यूनिवर्सिटियां मौजूद है। इसका पुराना नाम रिपब्लिक ऑफ अपर विल्टा था, जिसे बाद में 14 अगस्त 1987 को बदलकर बर्किना फासो रखा गया। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 74वां बड़ा मुल्क है और ये खुश्की में घिरा हुआ है, यानी इसे किसी तरफ से समंदर नहीं लगता। इसके कल रकबे का सिर्फ 0.14% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। 2025 की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कल आबादी 2,03,70,000 के करीब है। मजहब के एतबार से इस्लाम यहाँ का सबसे बड़ा मजहब है और यही इसका सरकारी मजहब भी है, जहाँ 65% लोग मुसलमान, 24% ईसाई, जबकि बाकी लोग दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ तमाम मजाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। बर्किना फासो अगरचे एक गरीब मुल्क है, मगर मदनियात से माला माल है। यहाँ गैस और सोने के वसी ज़खायर पाए जाते हैं। इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर ओगाडोगो है, जो कराची और दिल्ली से 4 गुना बड़ा शहर है। दोस्तों, इस मुल्क के बहादुर लीडर इब्राहिम ट्रावरे ने अपने मुल्क में फ्रांस, इसराइल और अमेरिका की सिफारत खानों को बंद कर दिया है। हाल ही में इसने पाकिस्तानी अवाम से खिताब करते हुए कहा कि वो इमरान खान की परवाह करें और उन्हें नाहक कैद से रहा करवाएं, क्योंकि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं बल्कि इस वक्त वो पूरी उम्मत मुस्लिमा का भी लीडर है।
इब्राहिम तिरावरे अपने मुल्क की तकदीर बदलने जा रहे हैं, जहां बेशुमार गाड़ियों की फैक्ट्रियां लगाई जा रही है। 2030 में पहली मर्तबा एयर बर्कीना का आगाज हुआ है और साथ ही साफ पानी के कई बड़े मंसूबे शुरू किए जा चुके हैं ताकि अवाम की बुनियादी जरूरियात को पूरा किया जा सके। बर्कीना फासो ने 1960 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की और 1990 में अमेरिका ने यहां अपने फौजी अड्डे कायम किए। इस मुल्क में फौजी निज़ाम राइज है और मौजूदा हुक्मरान का नाम इब्राहिम तिरावरे है, जिसके पास मुल्क के तमाम इख्तियारात हैं। ये नौजवान 2022 में सिर्फ 34 साल की उम्र में दुनिया का सबसे कम उम्र लीडर बनकर उभरा। 14 मार्च 1988 को लोबो में पैदा होने वाले इब्राहिम का ताल्लुक एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली से है। उन्होंने इब्तिदाई तालीम मकामी स्कूल से हासिल की और यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू किया। शुरू से ही वो यूरोपीय निज़ाम के सख्त मुखालिफ थे, क्योंकि फ्रांस की बेशुमार कंपनियों ने मुल्की मदनियात पर कब्जा कर रखा था। यूनिवर्सिटी के बाद ये फौज में शामिल हो गए और अपनी काबिलियत के बाइस फौज में जल्द ही मकबूलियत हासिल की। उन्होंने मुल्क के अंदर मौजूद तमाम जिहादी तंजीमों को खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। 2022 में जब मुल्क दिवालिया होने के करीब था, हर तरफ अफरा तफरी और बदअमनी फैली हुई थी और अवाम हुकूमत के खिलाफ तहरीकें चला रहे थे, तब इब्राहिम ने तमाम फ्रांसीसी कंपनियों को मुल्क से निकाल दिया और अवाम से पुरअमन रहने की अपील की। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहना शुरू किया कि अफ्रीका सिर्फ अफ्रीकियों का है और अफ्रीका एक खुद मुख्तार मुल्क है। उनकी वतन से मोहब्बत बेमिसाल है। नरम खू और सुलह जो मिजाज रखने वाले इब्राहिम तिरावरे यूं आहिस्ता आहिस्ता बर्कीना फासो के सबसे मकबूल लीडर बन गए। दोस्तों, मुल्क के अंदरूनी निज़ाम पर तनकीद की जाती है कि फौजी हुकूमत जमहूरियत की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। फ्रांस इब्राहिम तिरावरे की पॉलिसियों से खुश नहीं है, लेकिन तारीख में पहली बार बर्कीना फासो के माली, नाजर और नाइजीरिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम हुए हैं और उन ममालिक ने एक मुआहदा भी किया है ताकि बर्कीना फासो समंदर के रास्ते दूसरे ममालिक तक अपनी तिजारत को वसअत दे सके। इस मुल्क में मर्द 17 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं, जबकि ख्वातीन अमूमन 20 साल की उम्र में पहला बच्चा पैदा करती हैं और एक खातून औसतन 6 बच्चे पैदा करती है। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 10% है। बर्कीना फासो अफ्रीका में सबसे ज्यादा काटन पैदा करने वाला मुल्क है और अपनी कपास दीगर अफ्रीकी ममालिक को बरामद करता है। मुल्क में 16 लाख के करीब गाड़ियां मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ 2 एयरपोर्ट हैं, जबकि 622 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक भी बनाया जा चुका है। इस मुल्क की 25% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्रें औसतन 23 साल के करीब हैं। बर्कीना फासो की कौमी ज़बान फ्रेंच है, जबकि मूसा ज़बान भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। बर्कीना फासो इस वक्त अफ्रीका के उन चंद ममालिक में से एक है जिनकी अपनी एयरलाइन मौजूद है। मुल्क के अंदर 10 नई यूनिवर्सिटियां और 5 बड़े अस्पताल बनने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहां तालीम का मेयार बुलंद ना हो। ये तमाम इक़दामात इब्राहिम तिरावरे की मुखलसी और दियानतदारी का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क में कई सोलर प्रोजेक्ट और ट्यूबवेल भी लगाए जा रहे हैं, जिनसे अंदाजा होता है कि आने वाले दिनों में बर्कीना फासो की तकदीर बदलने वाली है। इब्राहिम तिरावरे इस वक्त दुनिया भर में मजीद मशहूर हो गए जब उन्होंने फ्रांस की फौज को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया और IMF से कर्ज लेने से इनकार कर दिया। हाल ही में उन्होंने रूस के साथ बिजली की फराहमी का मुआहदा किया, जिसका मकसद मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा है। इसके अलावा उन्होंने चीन से जदीद असलहा और तुर्की से दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन खरीदे हैं। उनकी क़यादत में 13 लाख लोग अपने घरों को वापस आ चुके हैं। बर्कीना फासो में सोने की बेशुमार कानें मौजूद हैं, लेकिन रिफाइनरी न होने की वजह से सोना बाहर भेजा जाता था, मगर अब इब्राहिम तिरावरे ने मुल्क में पहली सोने की रिफाइनरी कायम कर दी है, जो एक साल में 152 टन सोना रिफाइन करने की सलाहियत रखती है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और मुल्क की मईशत भी मजबूत होगी। इब्राहिम तिरावरे का कहना है कि अफ्रीका के पास तरक्की के तमाम वसाइल मौजूद हैं, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि अफ्रीकी ममालिक यूरोप के असर और रसूख से बाहर निकले। यही वजह है कि उन्होंने IMF की रकम लेने से साफ इनकार कर दिया था। दोस्तों,
یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو برکینا فاسو کے بارے میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ بھی ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز اب تک بروقت پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔